सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास दो तगड़ी खबरें हैं, उनमें से एक बहुत बेहतरीन खबर है और एक बहुत बुरी खबर है। तो हम पहले जो है वो अच्छी खबर से आगाज करते हैं। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब जो है, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान, और उनकी टीम जो है बहुत ही एक सक्सेसफुल जो है पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी पे एक ट्रैक पे लेके आई है। उज़्बेकिस्तान अजरबैजान का दौरा किया, उसके बाद जो है उज़्बेकिस्तान का दौरा किया, और आज इस्लामाबाद के बेहतरीन मौसम पे वलीअहद यूएई के वलीअहद आए। और जब वो तकरीब हुई मुफाहमतों की और यादाश्त की, जो उसकी तस्वीरें वो जो रिलीज की गई है, वो सबके सामने वो मनाजिर कि वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब और वलीअहद यूएई साथ खड़े और मुफाहमत में याददाश्त करें। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नए दौर, नए बाब का आगाज हो रहा है। वो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे तरीके से तरक्की की राह पे अपना जो है वो कंट्रोल करे जा रहा है। जिस तरीके से मईशियत को संभाला, डिफॉल्ट हो रहा था मुल्क, तो उन सारी चीज़ों से निकल आया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक बेहतरीन खबर है कि वलीअहद जो आए हैं यूएई के, और उनको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पहले जरदारी साहब ने मिले, वो दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिया गया, और उन्होंने काफ़ी सारे मुआहदों पे और मुफाहमतों पे, यादाश्तों पे किया है। तो जो लोग दुनिया में बैठ के कह रहे थे या अपोजिशन में बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान तनाव हो गया है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये आज के जो मनाजिर हैं जो टीवी पे दिखा रहे हैं, और जो खास करके तस्वीरें जिसमें सुपह सालार भी हैं, वजीर आजम भी हैं, पाकिस्तान की काबीना भी है, तो वो है। आए जी दूसरी बुरी खबर। अब ये जो दूसरी बुरी खबरों में भी दो बुरी खबरें हैं। नंबर वन के खान साहब से अडियाला जेल में जो है वो आज अपोजिशन के लीडर को मुलाकात नहीं करने दी गई, और खान साहब का जो है वो जो इतना स्पेस दिया गया था वो अब दिन ब दिन जो है कम होते जा रहा है। और ये हम पिछले हफ्ते भी बता चुके थे कि अब खान साहब के पास वो कार्ड्स नहीं है, क्योंकि जो खान साहब ने कॉल दी थी वो एंटी स्टेट एलिमेंट्स को दी थी, मारंग बलोच को, मंजूर पश्तीन को, और सुन के कौम परस्तों को, और अलग जो हार्डलाइनर्स हैं उनके साथ जाके मिल रहे थे। तो अब वो खान साहब जो है साइडलाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मुलाकातें गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी और गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, बड़े फ्लो में हुई थी, शेड्यूल के मुताबिक होती रहती थी, अब वो मुलाकातें थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर अडियाला जेल में शायद मजीद सख्तियां बढ़े, यानी कि उनको वो स्पेस ना मिले जो वो एंजॉय करते रहे, जिस तरीके से उनको खाने मिल रहे थे और जिस तरीके से उनकी खातिर तवाज़न हो रही थी। लेकिन अब उस पर थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है कि जो आज मुलाकात नहीं हुई है खास करके अपोजिशन लीडर से, और उसके बाद आपने अपोजिशन लीडर की भी गुफ्तगू सुनी कि जी हमें शेड्यूल मुलाकात नहीं करने दी। अब दूसरी बुरी खबर जी, कल से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, जिसका बहुत बड़ा वावेला चल रहा था, बहुत बड़ी एक हाइप बनाई गई थी कि तमाम जो है अपोजिशन जो है एक कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो पहली बात तो जो कौमी कॉन्फ्रेंस, कौमी सेमिनार होते हैं वो जो है एक अलग जगहों पे कितने भी हो जाए, लेकिन अपोजिशन का जो असल जो जगह होती है प्रोटेस्ट करने की, अपना एहतजाज करने की, वो पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट से अपोजिशन के पास बेहतरीन जगह नहीं होती। आया कि वो एक छोटे होटलों में बैठे, छोटे कमरों में बैठे और वो वहां पे एहतजाज की कॉलें दे। तो कल कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो उसका फेलियर वहीं से ही शुरू हो गया कि जब पता चला कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नहीं आए, या उनको मदऊ नहीं किया गया, या JUIF का कोई लीडर नहीं आया। एनीवे सब ने ये सवाल उठाया कि मौलाना के बगैर, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई तगड़ी अपोजिशन है, सबसे बड़ी अपोजिशन है, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है, मौलाना फजल रहमान की JUIF है। तो वो नहीं आए तो वो कॉन्फ्रेंस तो वहीं पे ही फ्लॉप नजर आ रही थी। तो अब उस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था, तो उस पर कल ऐलान किया गया था सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि मंजूर पश्तीन भी आएंगे, मारंग बलोच भी आएंगे, और कौम परस्त हार्डलाइनर्स भी आएंगे। लेकिन वो आज उनमें से कोई नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, और कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तितर बितर हो गई। और बल्कि आप कॉन्फ्रेंस के अगर फुटेजेस देखें, उसके मनाजिर देखें, तो कॉन्फ्रेंस में कोई जो है वो सवाई महमूद अचकज़ई साहब और कुछ रहनुमाओं के कोई बड़े नाम नहीं थे, ना सिविल सोसाइटी से बड़े नाम थे, ना मीडिया से बड़े नाम थे। तो एक जो है वो एवरेज कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि वो एक सक्सेसफुल शो नहीं हो सका। तो अपोजिशन के लिए दूसरी बुरी खबर ये थी। अब जो हुकूमत पाकिस्तान, खास करके जो इत्तेहादी हुकूमत है, प्रेसिडेंट जरदारी एंड शहबाज शरीफ लीड, जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, तो उस हुकूमत में ने अब एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है, और उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंड की है। जब कैबिनेट एक्सपेंड करते हैं तो हुकूमत अपने अज़ाइम बताती है कि अब हम मजबूत है, अब हम तगड़े हैं, अब हम मजीद चीजें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने कुछ अच्छे नाम जो है वो कैबिनेट में मुतारिफ किया गया है। तो उसमें से एक बड़ा
इंटरेस्टिंग नाम है परवेज खटक की एंट्री। परवेज खटक साबिक वजीर दिफा रहे हैं, वजीर आला केपी के रहे, इमरान खान के काफी करीबी साथी रहे। तो परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा के उठा के लेके आके मुशीर लगाना और खैबर क्या कहेंगे आगे चल के उनको कौन से मामला देंगे, तो मेरे ख्याल से अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए थोड़ा सा टफ टाइम आने वाला है। अगर कहीं से उनको पोर्टफोलियो असाइन हो गया खैबर पख्तूनख्वा के रिलेटेड मुतालिक इशूज के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि उनकी दोनों एक्सपर्टीज है। खैबर पख्तूनख्वा के वो वजीर आला भी रहे, साबिक वजीर दिफा भी रहे, और उनकी पावर कॉरिडोर्स में बड़ी अच्छी बातचीत है, बड़ा उनको सुना जाता है, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं लोग। तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए थोड़ा सा पीटीआई के लिए घबराने वाली बात शुरू हो गई है। तो ये कुछ खबरें थी जिस पे हमने ये आपको ब्रीफ किया। और मैं आखिरी खबर आपसे शेयर करता हुआ जाऊंगा, जो नवाज लीग के कायद हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक फैसला किया है कि वो रमजान के बाद मुतहर्रिक होंगे और वो बलूचिस्तान के दौरे भी करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के दौरे करेंगे, और वो पार्टी को जो है वो रीऑर्गेनाइज भी करेंगे, मामला भी देखेंगे, क्योंकि काफी दिनों से वो एक्टिव हुए हैं। वो सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पूरी मावनत भी करते हैं, उनको गाइडलाइंस भी देते हैं, और मरीम नवाज शरीफ खुद भी बताती चुकी हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी उनका एतराफ कर चुके हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब जब जो है इन महाज पे आएंगे, बलूचिस्तान के दौरे करेंगे और कौमी सियासत में एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे, तो ईद के बाद जो है एक पाकिस्तान का सिनेरियो और होगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि वो अवामी मूवमेंट शुरू करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और बेहतरी के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे।